Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we will do theorem number 6.4 of chapter 6. Let's start. Theorem number 6.4 is if a traversal intersect two parallel lines, a traversal which is R and RS, it is a traversal, two parallel lines को intersect करती है AB and CD are parallel lines, then each pair of interior angles, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके जो पेयर्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 1 और एंगल 2. इधर से हम यहाँ की ये वाले भी इंटीरियर एंगल ले सकते हैं, आप ये वाले एंगल, इनको हम 3 और 4 ले लेते हैं. ठीक है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल की एक ही साइड पे जो इंटीरियर एंगल, जैसे कि 1 और 2 एंड 3 और 4, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे. सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री के इक्वल होंगे. तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं. गिवन है हमारे पास ट्रेवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. तो गिवन है ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रेवर्सल कौन सी हमारी आर एस इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ये जो पैरेलल लाइंस है इनको इंटरसेक्ट कर रही है. ट्रेवर्सल लाइन क्या है हमारी आर एस इंटरसेक्ट्स एट पी क्यू. ये जो दो पॉइंट्स हैं इसका नाम हमने ले लिया पी एंड क्यू. क्लियर, ये तो हो गया हमारे पास गिवन. अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रेवर्सल इज सप्लीमेंट्री. ओके, 1 and 2 ले लो या 3 और 4 ले लो. तो ट्रेवर्सल का एक ही साइड की जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होगा. मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू है आपका 180 डिग्री. या फिर अगर आपको ये नहीं लिखना तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं. अब प्रूफ क्या है, ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूफ स्टार्ट करना. प्रूफ अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो एंगल 1 और 2 हमें प्रूव करने हैं जो कि 180 के इक्वल है. अब हम क्या करते हैं, ये एंगल 1 है और एक ये एंगल नीचे का, इसको हम एंगल नंबर 5 ले लेते हैं. एंगल 1 और 5 ये कौन से एंगल बनेंगे, अगर ये ऊपर की तरफ होता है एंगल ये वाला आर पी ए और पी क्यू सी, ये दोनों एंगल अगर हम लेते तो ये कौन से होते, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. तो इसी तरह से जो इंटीरियर जो नीचे एंगल्स बनते हैं ये तो अपर एंगल्स हो गई, कोरस्पॉन्डिंग है. इसी तरह से इसके जो नीचे एंगल बन रहे हैं दोनों की तरफ ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. तो इसी तरह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. रीजन ये फर्स्ट बना लेते हैं इक्वेशन. इसका रीजन क्या रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल है हमारे, यहाँ पे लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब 1 और 5 इक्वल हो गई और हमें गिवन क्या है, 1 और ये एंगल जो 2 है, दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको हमने 180 के इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये देखिए एंगल 2 और एंगल 5 ये दोनों एंगल, अगर इस पूरे एंगल को हम लेते हैं तो एक लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट पे जब ये पूरा एंगल बनता तो ये 180 के इक्वल होता है ये पूरा एंगल. क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है. तो इसे हम यहाँ लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू में 180 डिग्री. सेकेंड स्टेटमेंट बन गई है हमारी. और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर. क्लियर. अब हमने यहाँ लिखा एंगल 1 और 5 इक्वल है. ठीक है, 1 और 5 इक्वल एंगल है. और नीचे हमने क्या प्रूव किया है, हमने 2 और 5 180 के इक्वल है क्योंकि ये लीनियर पेयर है. तो यहाँ पे एंगल 5 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ क्योंकि ये इक्वल है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 2 की जगह मैं ये एंगल 5 की जगह यहाँ पे एंगल 1 कर देते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 5
और 1 इक्वल है, तो मैंने 5 को हटाया 1 लिखा, तो 180 के इक्वल हो गया। ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि 2 और 1 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 180 के इक्वल है, मीन्स कि ट्रेवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है, मीन्स 180 की डिग्री है। तो यही हमें प्रूव करना था। एक बार और इसे हम पढ़ लेते हैं कैसे हमने किया है। हमें गिवन था ए बी पैरेलल है और ये ट्रेवर्सल आर एस ट्रेवर्सल है, क्लियर। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू के ऊपर। हमें प्रूव करना था कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल 180 के इक्वल है, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 180 के इक्वल है। मैंने इस साइड का लिया, आप चाहो तो एंगल 3 और एंगल 4 भी ले सकते हो 180 के इक्वल। बस फिर क्या डिफरेंस आ जाएगा, जैसे मैंने एंगल 1 और 5 को यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि इसी साइड का लिए, तो मैंने एंगल 1 और 5 को ले लिया। अगर आप 3 और 4 लेते हैं तो एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 6 ले लेते हैं, तो आप लेंगे एंगल 3 एंड 6। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर 2 और 5 हमने 180, इस साइड में 2 और 5 180 हम प्रूव किए क्योंकि लीनियर पेयर है। और अगर आप 3 और 4 लेते हैं तो यहाँ पे एंगल 4 और 6 ये लीनियर पेयर बन जाएंगे। 4 6 है, 3 और 4 आपने इक्वल बताया है, 3 और 6 इक्वल बताया, फिर वही उसकी जगह पे आप क्या कर देंगे, 3 और 4 है तो इसकी जगह पे 6 को हम वहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, दूसरा एंगल ले लेंगे उसकी जगह, तो 3 + 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने प्रूव किया है, इसी तरह से आप दूसरी साइड भी प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी एक ही साइड प्रूव कर दो, एनफ है। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स।